Hello students, this is Neeraj Gupta. Next principle of management is also very simple, very logical. Remuneration of employees. ये simple एक बात बोलता है कि हर एम्प्लॉय को एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. इतना तो मिले कि कम से कम वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी मेंटेन कर सके, और हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ को एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर देयर क्वालिफिकेशन रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. लेकिन वहीं कंपनी को रेम्यूनरेशन देते वक्त अपनी यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी चाहिए. ये ना हो कि जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो सब सैलरी में ही बढ़ जाए. फिर कल को कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे, क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस. तो अगर कंपनी पे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कैसे तो सेविंग्स करेंगे और कैसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे. सो इट हैज़ टू बी अ फेयर गेम फॉर बोथ. ना तो एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि जरूरत से ज़्यादा कंपनी को लूटने की कोशिश करें हर वक्त, और पैसा दो और पैसा दो और पैसा दो. ना कंपनी को चाहिए कि सस्ते में एम्प्लॉयज़ को टरका दें और बस चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं एम्प्लॉयज़ बेचारे, कितने भी मेहनत करें, उनको एक फिक्स सैलरी देके फिर उससे वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा. और आज के ज़माने में जबकि इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, आप ऐसे में फिर एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे. फिर वो भागेंगे दूसरी कंपनीज में, एंड देन यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू अपॉइंट न्यू एम्प्लॉयज़, ट्रेन देन अगेन, मोटिवेट देन अगेन. आपके हाथ से बढ़िया एम्प्लॉयज़ निकल जाएंगे. सो बहुत ही सिंपल सा रूल है. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ. देखिए मेन जो इसमें वर्ड्स है ना हाईलाइट करने वाले, वो है फेयर टू बोथ. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय रूल का मतलब ये नहीं है कि कंपनी मिनिमम सैलरी दे ताकि कंपनी को फायदा हो, ना ये है कि कंपनी मैक्सिमम सैलरी दे, ऐसा भी नहीं है. फेयर होना चाहिए. बहुत ज्यादा सैलरी देने से भी कंपनी को नुकसान होगा. इट शुड बी फेयर, है ना. इट शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीबडी. फेयर वेजेस, ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, एंड विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. ऐसा भी ना हो कि कंपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर काम करे, वो फिर फायदा नहीं है. और इससे क्या होगा, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर. कंजीनियल एटमॉस्फेयर समझते हो, बढ़िया, प्लेजेंट, खुश मिजाज एटमॉस्फेयर. सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. बंदे को लग रहा है मैंने अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, कंपनी को लग रहा है मैंने अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट कराया हुआ है. दैट्स कंजीनियल एटमॉस्फेयर. गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया, अगर कंपनी ने हायर प्रॉफिट्स अर्न किए हैं तो कंपनी को चाहिए कि उसको कुछ बोनस की फॉर्म में जो है उस पैसे को वो थोड़ा सा बांटे. ठीक है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा, है ना, कॉर्डियल रिलेशंस होंगे एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के, और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. कंपनी के प्रति एम्प्लॉय अगर कमिटेड हो ना तो कंपनी यूं प्रोग्रेस कर सकती है. कोई भी कंपनी, आमतौर पर सभी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में ही डील कर रही होती है जिसकी अच्छी डिमांड है. कोई भी कंपनी ज्यादातर तो अपने एम्प्लॉयज की कमिटमेंट पर ही डिपेंड करती है. अगर वो कमिटेड हैं तो वो अपना बेस्ट देंगे, और अगर कंपनी के एम्प्लॉयज अपना बेस्ट दे रहे हो तो फिर प्रॉफिट होता है. हाँ, अगर अब जैसे इसके अंदर लैक ऑफ, अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे फिर लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, विच इज बैड. मैं इसको रेड कर रहा हूं, लैक ऑफ मोटिवेशन. अगर फेयर रेम्यूनरेशन नहीं है. अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. कई लोग मेरे पास इंटरव्यू के लिए जब आते हैं जॉब के लिए, तो वो क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वहां सैलरी लेट मिलती है. दैट इज अगेन यहाँ मेंशन नहीं है रूल में, बट फेयर के साथ साथ इट शुड बी विद इन द रीजनेबल टाइम. कल को आप अपनी कंपनी चलाओगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करोगे तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. एम्प्लॉय के भैया खर्चे होते हैं, उसने रेंट देना होता है मान लेते हैं, या कोई ईएमआई पे करनी है, या बच्चों की फीस देनी, व्हाटएवर. आपको टाइम से सैलरी देनी जरूरी है. उसकी सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है, एंड फिर वो डिमोटिवेटेड हो जाता है. उसको लगता है फायदा क्या है काम करके, सैलरी तो टाइम पे नहीं मिलती, मिल रही है लेकिन टाइम पे नहीं मिल रही. बहुत ही कोई एक्सेप्शनल हो तो आप एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेंगे लेट हो रहा है, अदरवाइज बी ऑन टाइम एंड बी मतलब ऑनेस्टली, रिस्पेक्टफुली. एक बंदे ने इसीलिए जॉब छोड़कर जो है एक बार मुझे अप्रोच किया था. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि उसको ये प्रॉब्लम थी कि वहां पर सैलरी ऑटोमेटिक नहीं मिलती. आई मीन जैसे सैलरी मिलनी चाहिए सपोज 1 तारीख को या 2 को या 5 को, जब भी उसको मांगनी पड़ती थी 2-3 बार, और फिर वो कंपनी उसको सैलरी देती थी. यही बात उसको पसंद नहीं आती थी. उसको लगता था यार मेरे को क्यों मांगनी क्यों पड़ती है, अपने आप से क्यों नहीं मिलती. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं. रेम्यूनरेशन पॉलिसीज जो हैं दैट शुड बी फेयर. एक रीजनेबल सैलरी मिले, रिस्पेक्ट के साथ मिले, अगर ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाए सबसे अच्छा है. ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. और अगर ऐसा नहीं होगा देन अनहेल्दी रिलेशंस, फिर ये तो होता ही है ना, लड़ाई झगड़े या एक नेगेटिव. लेबर टर्नओवर समझते हैं, ये अगला इसका इम्प्लीकेशन. लेबर टर्नओवर का मतलब भी यही होता है कि एम्प्लॉयज फटाफट जॉब चेंज कर रहे हैं. दैट्स लेबर टर्नओवर. कि आज 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसमें से इस महीने में 30 ने छोड़ दी, अब फिर नए 30 आ गए,
फिर 20 ने और छोड़ दी, फिर 20 और नहीं आ गए, ऐसी कंपनी क्या प्रोग्रेस करेगी आप मुझे बताओ। जहां सिर्फ नए लोग काम कर रहे होंगे, इसका मतलब एक्सपीरियंस तो कोई होगा नहीं, ज्यादातर डिपार्टमेंट में न्यूफाइट्स होंगे। अब नए लोगों को ट्रेनिंग चाहिए होती है ना। आप कितने भी एक्सपीरियंस लोगों को पॉइंट कर लो, हर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग डिफरेंट होती है, वो आएंगे समझेंगे तो नुकसान होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है ngpaclasses.com पर, और इस नंबर पर आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल रूल अगैन, सो विल गो अहेड with the next video. This is remuneration of employees. Thank you.